जोहार सभी स्टूडेंट को। जनरली आज जो है ये थर्ड क्लास है त्रिकोणमिति का एप्लीकेशन ऑफ डी माइवर्स थ्योरम। तो इसमें क्या है, पहले एक नया चीज ये जान लेना होगा, एक्सपेंड कॉस एन थीटा एंड साइन एन थीटा इन असेंडिंग पावर ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा। इसको जानने के बाद जो हम लोगों का इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जस्ट इसके बाद ही बताएंगे, छोटा सा चीज है, पहले इसको जानना पड़ेगा तभी हम थ्योरम को प्रूव कर पाएंगे। तो पहले इसको समझेंगे। तो प्रूव क्या करेंगे, तो हम लोग के पास क्या है, वी हैव cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू दी पावर n इक्वल क्या हो जाता है, cos n थीटा एंड आयोटा साइन n थीटा। ये कहाँ से है, तो डी माइवर्स थ्योरम या फ्रॉम डी माइवर्स थ्योरम, ये लिख भी सकते हैं क्योंकि हम लोग डी माइवर्स थ्योरम 2 क्लास इसका हो चुका है, ये तीसरा क्लास है त्रिकोणमिति का। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये किसमें कैसे करके ये फॉर्मूला आता है। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं किसमें, तो हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं बाइनोमियल थ्योरम में। तो देखिए इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल पे आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारा कुछ एकदम बहुत ही साफ सुथरा में लिखा हुआ रहेगा, अपना ही हैंडराइटिंग में जैसा है वैसे ही लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ में आ जाना चाहिए। हाँ हम समझा रहे हैं, लेकिन इसमें एडजस्ट लिखना है तो आप पीडीएफ भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या इसी को देख लीजिए तो काम हो जाएगा। यहाँ सिर्फ समझा रहे हैं हम, और बेहतर कोशिश करेंगे समझाने के लिए। तो हम अब इसको एक्सपेंड किसमें करते हैं, बाइनोमियल से, ठीक है। तो एक्सपेंड इन बाइनोमियल थ्योरम, एक्सपेंड इन बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम तो आपको पता है कि कैसे लगता है, किस पे लगेगा, जिस पे पावर है उसी पे बाइनोमियल थ्योरम लगता है। तो जैसे cos थीटा आयोटा साइन थीटा टू दी पावर n। अब ये बाइनोमियल कहाँ पढ़ते हैं, ये भी एक समस्या है। बाइनोमियल आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कहाँ कैसे लिखना है, देखिए ध्यान से एकदम कि NC0, फिर क्या, तो cos पहला वाला पर पावर और दूसरे वाले पावर 0, तो 0 पर तो 1 होता है इसलिए लिखेंगे नहीं, प्लस NC1 cos n-1 थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा, ये इस तरह करके चलते जाएगा। फिर इसी तरह करके हम लोग लेते चलेंगे NC2, तो cos n-2 थीटा और आयोटा साइन थीटा का स्क्वायर। फिर इसी तरह भी चलते जाएगा। फिर क्या, तो NC3 cos n-2 थीटा, सॉरी 3, क्योंकि 3 स्टेप गए तो 3 होगा, 3 इंटू आयोटा साइन थीटा का क्यूब। इसी तरह टर्म कहाँ तक चलेगा, ये n टर्म तक एक्सपेंड होते चलेगा। तो चूंकि देखिए हम लोग अभी यहाँ तक लिखे, अब यहाँ इसके बदले में ये जो है, इसके बदले में क्या है, तो वो चीज़ यहाँ लिख लेते हैं क्या, तो cos n थीटा आयोटा साइन n थीटा इक्वल में देखिए क्या लिखते हैं, ये तो NC0 रहेगा। अब NC0 को तो 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग लेके चलेंगे अभी cos n थीटा प्लस, अब देखिए NC1 जो है, लेकिन यहाँ I है तो हम लोग I को आगे लिख देते हैं, ठीक है। तो I को आगे लिख देते हैं क्या, NC1 cos n-1 थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। इस तरह का थोड़ा सा जगह का कमी है, इसलिए हम इसको मिटाते हैं, ऊपर में लिखते हैं, नहीं तो ये दिखेगा भी, क्योंकि समझना जरूरी है। देखिए इसका पीडीएफ जो है, आपको बार बार बोल रहे हैं, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा आपको, पूरा एकदम साफ में लिखा हुआ रहेगा, आप लोग समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपना ही हैंडराइटिंग, जैसा हैंडराइटिंग उसी आधार पर लिखेंगे, समझे, दिक्कत नहीं है, बस समझ में आ जाएगा। cos n थीटा प्लस आयोटा क्या है, आयोटा इसीलिए पहले लिख दिए, इसके बाद क्या है NC1 cos पर n-1 थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया। फिर NC2, लेकिन देखिएगा NC2 के पास जैसे जाएंगे तो हम देखिए रेड मार्कर से आपको यहाँ पर घेर रहे हैं, थोड़ा सा देखना है आपको, ध्यान क्या देना है, यहाँ I का स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है आप कब से पढ़ रहे हैं कि I स्क्वायर इक्वल टू -1, इसका मतलब यहाँ प्लस नहीं बल्कि यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस। आयोटा खत्म, क्योंकि I स्क्वायर, इसीलिए अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, cos n-2 थीटा
इंटू साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखिए, फिर अब आगे फिर बढ़ेंगे तो देखिए आई क्यूब, अब देखिए आई क्यूब का वैल्यू होता है माइनस आई, ये जानते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई लिखा जाता है इसलिए, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या देंगे माइनस आई एन सी थ्री कॉस एन माइनस थ्री थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा प्लस, इस तरह करते करते वो लोग चलते जाएगा। अब जो हम लोग लिखे हैं बस अब करना क्या है, इक्वेटिंग या सेपरेट जो लिखना है आपको, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट्स हम लोग इक्वेट कर लेंगे, रियल पार्ट को एक साइड लिख लेंगे, एक साइड में क्या लिख लेंगे इमेजिनरी पार्ट को। तो यही चीज आपको याद रखना था जिसके लिए हम ये वाला थ्योरम बताए, नहीं तो इसका जरूरी नहीं है ज़्यादा। तो cos n थीटा इक्वल टू क्या देखिए, तो एन सी जीरो, ये रियल वाला पार्ट हो गया। अब देखिए एन सी टू कॉस एन माइनस टू थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस प्लस, फिर आप 4 के 2 के बाद क्या चल जाएगा, 4 के पास चल जाएगा, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिएगा ये वाला, ये क्या हो जाएगा, तो साइन एन थीटा, अब किसको इमेजिनरी पार्ट वाला, तो आई खत्म करते जाइए ना, तो आपके पास मिलेगा एन सी वन, क्या मिलेगा कॉस एन माइनस वन थीटा साइन थीटा, एन सी थ्री क्या मिलेगा, तो कॉस एन माइनस थ्री थीटा साइन क्यूब थीटा, इस तरह करके फिर प्लस एन सी फाइव मिल जाएगा। तो यही दोनों को हमको अभी ज़रूरी था, क्योंकि इसी से अभी हम जो थ्योरम बताएंगे इसी दोनों का मतलब ज़रूरी है। इसी दोनों में से एक वो थ्योरम आपका एग्ज़ाम में आएगा, ये दोनों थ्योरम में से कोई एक थ्योरम एग्ज़ाम में आएगा, अल्टरनेट ईयर पूछा जाता है। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये याद रखना पड़ेगा तभी जाके होगा, नहीं तो नहीं बनेगा। देखिए अब क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है वो देखिए, तो देखिए ये क्वेश्चन हमारे लिए है एक्सपेंड cos x इन टर्म ऑफ असेंडिंग पावर ऑफ x, या नहीं तो आपको ये क्वेश्चन भी लिखा हुआ रह सकता है, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला एकदम, ठीक है। ये नहीं तो साइन वाला नेक्स्ट बताते हैं, पहले cos वाला को हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो हम लोग क्या चलेंगे, अभी जो एक फॉर्मूला निकाल के लाए थे उसी से लेके चलेंगे कि प्रूफ में कि वी हैव या वी नो दैट, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वी हैव ही प्रयोग करते हैं क्या। तो अभी आप लोग लिखे थे, याद कीजिए कि cos एन थीटा इक्वल टू, थोड़ा देर पहले ही लिखे, क्या लिखे, तो एन सी जीरो लिखे थे और cos एन थीटा माइनस एन सी टू क्या लिखे थे, तो cos एन माइनस टू थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह करके ये चलते जाएगा। तो हम लोग ज़्यादा नहीं लिखेंगे, हम लोग छोटा छोटा ही टर्म को लेके चलेंगे। आप लिखना चाहेंगे तो और एक टर्म लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, इस एन थीटा, लेकिन हमको तो यहाँ तो एक्स चाहिए, तो लेट कर लेते हैं क्या कि एन थीटा इक्वल टू एक्स, ये लेट कर लिए हमको, मतलब यहाँ एक्स देखिए चाहिए तो एक्स लेना नहीं पड़ेगा, इसलिए एन थीटा को ले लिए। अब यहाँ से देख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू या एक्स इक्वल टू क्या कर सकते हैं, देखिए एक मिनट, थीटा इक्वल टू हम लोग एक्स बाय एन ऐसा कर सकते हैं, या नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एन इक्वल टू एक्स बाय थीटा, ठीक है। एन जो लेते हैं वो टेंस टू क्या ले लेते हैं, एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो देखिए आपको क्या हो जाएगा, थीटा जो एक्स बाय इन्फिनिटी, मतलब ये आपका हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग ले लिए। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर पुट करते हुए चलेंगे, तो देखते हैं क्या क्या रीजन आता है, क्या क्या कंडीशन आएगा। तो पहले यहाँ देखिए क्या है, cos x ले लिए। आप यहाँ से लिमिट का भी प्रयोग कर सकते हैं कि लिमिट कितना, तो देखिए n टेंस टू इन्फिनिटी या थीटा टेंस टू 0, थीटा टेंस टू 0 ये ले लेते हैं। तो लिमिट इस साइड में भी तो लेना होगा, थीटा टेंस टू क्या ले लिए, 0 ले लिए। अब देखेंगे क्या, तो एन सी जीरो इसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप 1 लिख के आगे बढ़ जाइए, कॉस कितना, तो एन थीटा, आगे बढ़ते चलते हैं, माइनस एन सी टू, आप फैक्टोरियल पढ़े होंगे एन सी आर, तो क्या हो जाता है, तो फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल।
तो इसी तरह जब इसको NC2 को सॉल्व किया जाएगा तो देखिए कैसे सॉल्व करना है आपको। क्या है NC2, तो आप क्या लिखेंगे फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 और n-2 ऐसा लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे n-1 n-2 ऐसा रहने देंगे नीचे में। फिर ये 2 को तो 2 ही लिखेंगे फैक्टोरियल 2। आप फिर यहाँ से क्या लिखेंगे देखिए n-2, तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए क्या लिखिए, इसको फैक्टोरियल 2 ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं करेगा आपको। तो यहाँ जो आप लिखेंगे वो चीज़ को क्या लिखेंगे देखिए NC2 के बदले में यहाँ आप निकाले कितना, देखिए n लिखे n-1 और नीचे बच गया फैक्टोरियल 2 रहने दिए। फैक्टोरियल को देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको जैसा अच्छा उस तरह लिखिए। और यहाँ पर क्या बच गया cos पर n-2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखिए और भी स्टेप ले सकते थे, हम नहीं लिखे, इन्फिनिटी टर्म तक जा रहे हैं, n टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक ले जा रहे हैं। फिर इधर मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, उस क्वेश्चन को रहने देते हैं और यहाँ से फिर हम लोग मिटा लेते हैं। तो अब आगे हम लोग जैसे जाएंगे क्या देखेंगे, तो यहाँ तो लिमिट है मेरा थीटा टेंस टू 0 cos x इक्वल टू लिमिट थीटा टेंस टू 0, ये तो मेरा cos n थीटा ये रह गया। आप देखेंगे यहाँ पर क्या करना है, इस चीज़ को समझना है। ये जो n आपको दिखा है, अभी n इक्वल टू आप लिखे थे, याद कीजिए कि ऐसा लिखे थे शायद n थीटा इक्वल टू x लिखे थे, तो n इक्वल टू x बाय थीटा लिखे थे अभी हम थोड़ा देर पहले। तो हम लोग यहाँ पर बैठाते हैं उसी तरह, क्या बैठाएंगे देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x बाय थीटा, यहाँ पर बैठाएंगे x बाय थीटा -1 ऐसे बैठा दिए, नीचे है फैक्टोरियल 2 और यहाँ है आपको cos n-2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह चलते जाएगा। देखिए और भी एक स्टेप आप लोग ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम एक स्टेप नहीं लिए हैं, आप ले सकते हैं और भी ले लीजिए, बनते जाएगा चलते जाएगा। देखिए लिमिट इधर में नहीं अप्लाई होगा इस साइड में, क्योंकि यहाँ पर x है और ये थीटा टेंस टू, इसलिए दिक्कत नहीं करेगा, आपको cos x ही बचेगा सिंपल सा। लेकिन इधर में थीटा है तो ये तो लिमिट लेना ही होगा, चलना ही होगा। तो क्या हो गया cos n थीटा। अब देखिए यहाँ से आराम से, यहाँ से अगर एलसीएम ले लिया जाए तो x बचेगा, x माइनस थीटा बचेगा, और देखिए थीटा का स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2 cos n-2 का थीटा, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस इस तरह करके चलते जाएगा। कहाँ तक, इन्फिनिटी टर्म, तो लिख भी सकते हैं टू इन्फिनिटी। तो ये हो गया लिमिट थीटा टेंस टू 0, और यहाँ पर हो गया cos n थीटा। ये देखिए x माइनस थीटा जो है फैक्टोरियल 2, इस थीटा को साइन के साथ एडजस्ट कर देते हैं। कैसा देखिए cos n-2 थीटा, और यहाँ साइन थीटा बाय थीटा का होल स्क्वायर लिख दिए। आपको समझ में आ जाएगा कि काहे लिखे। आपको पता है कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 और साइन थीटा बाय थीटा का वैल्यू होता है 1, तो वही साइन थीटा बाय थीटा का वैल्यू 1। अब लिमिट का वैल्यू, तो इस साइड में क्या है, तो इस देखिए cos x है, तो यहाँ देखिए cos 0 और cos 0 का वैल्यू 1, क्योंकि थीटा टेंस टू 0 0 बैठाएंगे, जैसे ये हो गया 1, cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो इसलिए 1 लिख दिए, माइनस यहाँ x, यहाँ हो गया x माइनस 0, ये फैक्टोरियल 2, फिर यहाँ cos 0 का वैल्यू 1, ये भी 1, इस तरह करके ये चलते जा रहा है कहाँ तक, इन्फिनिटी टर्म तक, टू इन्फिनिटी, यहाँ भी टू इन्फिनिटी टर्म। तो क्या बचा हमारे पास, cos x बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस इस तरह करके चलते जाएगा। देखिए हम लोग 2 टर्म लेके चले थे, ये दोनों आया, आगे लेते तो इस तरह करके आता, ज़्यादा टर्म लेना नहीं है, यहाँ तक ले सकते हैं। तो ये आपका थ्योरम जो है प्रूव्ड हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस चीज़ को समझना। नहीं दिख रहा है ये, क्या दिख रहा है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर ये आपसे नहीं पूछा तो साइन वाला पूछ देगा, मतलब यहाँ आपको लिखा रहेगा क्या, साइन एक्स, पावर ऑफ एक्स ही यहाँ भी लिख देगा क्या, साइन एक्स। तो साइन एक्स का फॉर्मूला आपको याद रखना है, यहाँ एक्स
x का क्यूब फैक्टोरियल 3 x 5 फैक्टोरियल 5 x 7 फैक्टोरियल 7। ये साइन वाला क्वेश्चन हो गया। अभी हम लोग जो प्रूव किए कॉस वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी इसी तरह जैसे अभी बनाए सेम टू सेम ही आपको बनाना है, कोई भी नियम में परिवर्तन नहीं करना है और एकदम सेम टू सेम बनाते जाना है। देखिए कैसे बनेगा, थोड़ा सा हमें हिंट दे देते हैं। अभी जस्ट लिखे थे क्या प्रूफ, प्रूफ में याद करिए क्या लिखे थे, पहले लिखे थे वी है, चूंकि क्वेश्चन है साइन का तो साइन को याद करना पड़ेगा ना। तो साइन याद कीजिए कि एन थीटा बराबर आप याद किए थे एन C1 कितना, तो कॉस एन माइनस जितना यहाँ रहता है उतना ही माइनस होता है थीटा, इंटू साइन पर भी उतना ही पावर जितना यहाँ उतना, अल्टरनेट चलता है मतलब प्लस है अब की बार माइनस होगा, NC3 दो स्टेप चल जाता है। फिर यहाँ पर कॉस कितना n-3 थीटा साइन क्यू थीटा कहाँ तक, टू इन्फिनिटी टर्म तक जाता है सेम टू सेम। फिर क्या करेंगे, इस एन थीटा को लेट कर लेंगे, लेट एन थीटा इक्वल टू एक्स, क्योंकि एक्स चाहिए। फिर यहाँ से देखिए याद कीजिए कि हम लोग क्या लिखे थे कि एन टेंस टू या थीटा टेंस टू एन बाय एक्स बाय एन, या नहीं तो एन टेंस टू मतलब एक्स बाय थीटा, ऐसा ले लिए थे। इसके बाद सेम टू सेम ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं कि एन टेंस टू कितना है इन्फिनिटी, तो थीटा जो टेंस टू हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो इस तरह करके हम लोग चलेंगे और बनाएंगे, सवाल बहुत ही इजी रूप से बन जाएगा और आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। दोनों जो थ्योरम है साइन वाला और कॉस वाला, दोनों अल्टरनेट ईयर पूछा जाता है, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। अब इसका नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ सवाल भी हम लोग सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।